नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा की जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, उसमें फरीदाबाद लोकसभा सीट की इतिहास और समीकरण को लेकर आज बात करेंगे। इससे पहले हम 5 सीटों की इतिहास और समीकरण बता चुके हैं। फरीदाबाद के बाद बची हुई 4 लोकसभा सीटों की हिस्ट्री बताएंगे। आज की तारीख में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीती थी। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, चुनावी रण के अंदर खड़े हैं, तो फिर क्या बीजेपी 10 की 10 सीटें रिपीट कर पाएगी? इसको लेकर के हरियाणा की जमीनी स्थिति क्या है? आप सभी जो दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट के अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां 21.5 लाख के लगभग टोटल वोटर है, जिसमें से 14.1% एससी के वोटर हैं, 1.4% सिख हैं और 12.62% यहां पर मुस्लिम वोटर है। 3 लाख से ज्यादा एससी के वोटर हैं और 2,70,000 पौने 3 लाख के आसपास यहां पर मुस्लिम वोटर है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली अगर विधानसभा सीटों की बात करें, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं, हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और इस हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। भला फरीदाबाद लोकसभा में कौन सी सीटें आती है उसे देखिए। हथीन, होडल, पलवल, परथला परथला, फरीदाबाद एनआईटी, बादखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव। अब इसमें पलवल जिले की 3 सीटें हैं और 6 सीटें फरीदाबाद जिले की हैं। इसमें से बीजेपी के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सीटें, यानी कि 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास में हैं और इसके अलावा 2 सीटें दूसरी पार्टियों के पास में, जिसमें कांग्रेस के पास में भी है और एनएलओ के पास में भी है। बहरहाल पिछले 20 सालों के अगर वोटिंग पैटर्न को देखते हैं कि किस पार्टी को यहां पर कितने वोट मिले, क्या कुछ परसेंटेज रहा, तो 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहां पर 41% कांग्रेस को मिले थे, 30.3% बीजेपी को मिले थे, 5% एचजेसीबीएल को मिले थे, 18.2% बसपा को मिले थे। 2009 से आगे बढ़ते हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में 37.7% कांग्रेस को वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर 16.5% और उसके बाद जब विधानसभा के 2014 में चुनाव हुए तो 25.2% मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20.8% वोट मिले और 2019 के असेंबली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 35.1% वोट मिले। बीजेपी के पैटर्न को देखें तो जो 2009 के लोकसभा चुनाव 30% हासिल की थी, वो 2009 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14.5% वोट मिले। लेकिन 2014 के बाद में बीजेपी के वोट में उछाल आया। लोकसभा में 57.9 तो विधानसभा में 37.1%। फिर 2019 के लोकसभा में 69% तो विधानसभा में 43.2%। ये कमोबेश हरियाणा का मोटा मोटी वोटिंग पैटर्न रहा है। अगर फरीदाबाद लोकसभा सीट की हिस्ट्री को बात करें, चूंकि 1977 के परिसीमन के बाद में फरीदाबाद लोकसभा बनी थी, तो धर्मवीर वशिष्ठ पहली बार यहां से सांसद बने, खुर्शीद अहमद को हराया 27,333 वोटों से। इस पैटर्न को समझिए कि विजेता का मतलब जो जीता वो उसकी पार्टी कौन सी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप यानी कि नंबर 2 पर कौन रहा, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और दोनों के बीच में अंतर कितना रहा है। 1980 में तैयब हुसैन कांग्रेस इंदिरा गुट से चुनाव जीते थे। खुर्शीद अहमद जनता पार्टी के थे, उनको चुनाव हराया, हालांकि मार्जिन बहुत कम रहा। 1,51,665 इनको वोट मिले, 1,51,507 इनको वोट मिले, केवल 158 का अंतर रहा। 1984 में यहां पर कांग्रेस के रहीम खान चुनाव जीते, तैयब हुसैन को चुनाव हराया था 1,34,371 वोटों से। 1988 में के ए चौधरी लोकदल के चुनाव पर टिकट पर चुनाव जीते, जेपी नागर को हराया 1,01,883 वोटों से। 1989 में यहां पर भजन लाल ने खुर्शीद अहमद चौधरी को चुनाव हराया 1,31,227 वोट। भजन लाल तब कांग्रेस में ही थे। 1991 में अवतार सिंह भड़ाना यहां से चुनाव जीते, खुर्शीद अहमद को हराया 51,522 वोटों से। 1996 में रामचंद्र बेंदा बीजेपी के चुनाव जीते, अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 61,516 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1998 में रामचंद्र बेंदा बीजेपी के चुनाव जीते, खुर्शीद अहमद को चुनाव हराया। 1999 में फिर रामचंद्र बेंदा यहां से चुनाव जीते, जाकिर हुसैन कांग्रेस के थे, उनको चुनाव हराया 34,248 वोटों से। 2004 के अंदर अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीतते हैं कांग्रेस के टिकट पर और मोहम्मद इलियास जो आईएनएलडी के थे, उनको 1,51,929 वोटों से चुनाव हराया जाता है। 2009 के अंदर अवतार सिंह भड़ाना फिर चुनाव जीते हैं। रामचंद्र बेंदा जो बीजेपी के थे, पहले सिटिंग एमपी रह चुके थे, उनको चुनाव हराते हैं वो 2009 के अंदर। 68,201 वोटों का अंतर रहता है। लेकिन 2014 के अंदर यहां पर कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीतते हैं, अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव हराया जाता है। 2019 में कृष्णपाल फिर से चुनाव रिपीट करते हैं। हार जीत का जो 2014 के अंदर अंतर 4,66,000 का था, वो 2019 के अंदर 6,38,000 का हो गया। अब बारी है 2024 की। जीतने वाला किस पार्टी का होगा, वो कौन होगा, हारने वाला नंबर 2 पर कौन रहेगा और उसके बाद में नीचे की सीरीज शुरू होती है और दोनों के बीच में अंतर क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर के
इस वीडियो को जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के दर्शक देख रहे हैं वो अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि इस बार वहां पर कौन जीत सकता है। फरीदाबाद की स्थितियों को लेकर के इसके साथ साथ दूसरी लोकसभा सीटें जो कि हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीटें हैं, तमाम सीटों की गणित इसी तरह से पॉलिटिकल पंचायत पर जारी रहेगा। आप पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।